जोशी जी, क्या कहेंगे आप, ये जो भू माफियाओं की जो आजकल जिस तरीके की गूंज सुनाई दे रही है, इससे लेकर क्या लगता है आपको कि अचानक से इतने सक्रिय कैसे हो गए? देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, रुड़की हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, ये तो आश्रमों की बात थी, लेकिन आप देखेंगे देहरादून के अंदर, मैं देख रहा था सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है। कोई कोबरा पोस्ट पे लिख रहा है कि मैंने यहाँ पे ऐसा उठा दिया है, कोई महिला है वो कह रही है कि हमारा प्लॉट ही वहाँ से कब्जा कर लिया गया है। कोई ये जो चीज़ें चल रही हैं मथुरा जोशी जी, आपको नहीं लगता कि अब केवल केवल और केवल जिस तरीके के ये जो लोग इस तरीके के कब्जे वाले हैं, इसके लिए एक अलग ही संस्था डिपार्टमेंट बना देना चाहिए कि भाई जितने मामले हैं यहीं आए और उन सब लोगों को एक बार कुछ ऐसी सजा तो हो, बेनकाब तो हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो जो सामने फेस है 2-4 वही हैं, पीछे तो बड़ा खेल है। क्योंकि जमीन आप देखेंगे, जिस जमीन की कीमत भी 5-10 करोड़ रुपए होगी, वहीं पे झगड़ा शुरू है। जोशी जी। नहीं, संजय जी, बहुत अच्छा विषय आपने आज चुना है। इसमें निश्चित रूप से कुछ चीजें तो हैं जिनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो कानून ही बनाएगी सरकार, और सरकार ने तुरंत इसमें एक्शन भी लिया है। जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं वहां मुकदमे दर्ज करने का काम किया और अपराधियों को जेल की सलाखों में डालने का काम भी सरकार द्वारा किया गया है। आपने देखा होगा कि जमीनों के बारे में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए, इसी हरिद्वार का उदाहरण है कि 3 IAS अधिकारियों को बर्खास्त करने का काम किया और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। उनमें एक अधिकारी को तो बर्खास्तगी की सिफारिश तक भी सरकार द्वारा की गई है। और निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई बात होगी अखाड़े से, मैं जिस तरीके की ये घटना आप दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन में भी चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसको बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। अगर संतों के ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई करने का काम करेगा, संतों की पवित्र भूमि को, अखाड़ों को कब्जा करने की बात करेगा, तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसमें हरिद्वार की पुलिस को निर्देशित भी किया है, हरिद्वार के जिलाधिकारी को भी आदेशित किया है कि इसकी छानबीन की जाए। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने हैं, क्या इरादा इनका था, इसकी सारी जांच होगी। अभी निश्चित रूप से कल ही आदरणीय महंत रविंद्र पुरी जी, जो हमारे अखाड़ा परिषद के सम्मानित अध्यक्ष है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे, उनकी चर्चा भी हुई और वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति इस तरीके की हरकत करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। और अच्छा सरकार जोशी ने जी, आपको पहले लगता भी है ये कि बात जो कही। बाहरी तत्व हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं? नहीं, हमको इन बाहरी तत्वों के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी और ये कौन लोग ला रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, इन तथ्यों पर भी हमको जाना पड़ेगा। और सरकार का प्रयास है कि ऐसे तत्वों को उत्तराखंड में न घुसने दिया जाए। अगर कहीं पर ऐसी बात सामने आएगी तो निश्चित रूप से सरकार कोई भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी और जहां तक संतों का जो आदेश होगा सरकार उनका पालन करेगी। और इस घटना के छानबीन के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और आदरणीय कमलदास जी की कुटिया आज की नहीं, बहुत पुरानी कुटिया है और इसमें एक जमाने में तो पुलिस लाइन चला करती थी और वहां पर काफी संपत्ति भी है। अगर जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है तो, और जो लोग वहां विवाद कर रहे हैं उस संबंध में अगर अखाड़ा परिषद का कोई प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार उसमें गंभीरता से विचार करेगी और इन लोगों को जेल की सलाखों में डालने का काम करेगी। धामी जी की सरकार है और धामी जी ने कभी भी ऐसे तत्वों से कोई समझौता नहीं किया है। जब सरकार बड़े बड़े IAS अधिकारियों को जेल के सलाखों के अंदर भेज सकती है तो इन माफियाओं की हैसियत तो नहीं कि वो उत्तराखंड में रहें, और ऐसे लोगों को निश्चित रूप में जेल में डालने का काम सरकार करेगी।